यहां पर मैं आपको बात बताना चाहता हूं एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन भारतीय साइंटिस्ट के बारे में, जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता हो। ये जो टेबल है इसके नीचे एक बात लिखी हुई है, अडेप्टेड फ्रॉम CNR राव अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री यूनिवर्सिटीज प्रेस हैदराबाद। यानी यहां पर एक किताब लिखी गई थी यूनिवर्सिटी प्रेस नाम के पब्लिकेशन हाउस में, और ये किताब लिखी थी CNR राव साहब ने। CNR राव साहब जो है, इनका सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप चैप्टर पढ़ते होंगे, है ना, 12th क्लास में आप पढ़ेंगे, पहला ही जो चैप्टर आएगा आपका वो है द सॉलिड स्टेट। उस केमिस्ट्री की डेवलपमेंट में, उस ब्रांच की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो योगदान है भारत से, वो CNR राव साहब का है। और आपको जान के खुशी होगी कि CNR राव साहब जो है, ही इज अ भारत रत्न अवॉर्डी। भारत रत्न से बड़ा कोई अवार्ड नहीं है पूरे भारत में। इट इज हाईएस्ट नेशनल सिविलियन ऑनर, है ना। पद्मश्री जो है चौथे नंबर पे है, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, और उसके बाद भारत रत्न। यानी खेल में ये जो पुरस्कार है, अभी तक जो जिंदा लोग हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, उन सब में से ये जो पुरस्कार है, ये सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर साहब को मिला है, द गॉड ऑफ क्रिकेट को मिला है। तो आप समझ लो, अगर उस लेवल का पुरस्कार CNR राव साहब को दिया गया है तो कितने बड़े साइंटिस्ट हैं। और ये जो मेरे दोस्त अवार्ड है ना, ये बहुत चुनिंदा लोगों को मिलता है। 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश की। हर साल मुश्किल से मुश्किल 3 लोगों को यह अवार्ड मिलता है। पिछले साल एक रेयर केस आया जहां 5 लोगों को यह अवार्ड दिया गया, और उनमें से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था MS स्वामीनाथन, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और उनके मरणोपरांत उनको यह अवार्ड दिया गया, यानी उनकी डेथ के बाद उनको यह अवार्ड दिया गया, पॉस्ट्यूमसली यह अवार्ड दिया गया, है ना। उसके अलावा आडवाणी साहब जो थे, उनको भी यह अवार्ड दिया गया था। तो काफी सारे ऐसे बिग शॉट्स हैं, बहुत बड़े लोग जिनको यह अवार्ड दिया जाता है। भारत रत्न मिलना इतनी आसान बात नहीं। तो CNR राव इतने बड़े साइंटिस्ट हैं। यस, तो मैं बस आपको इनकी महानता बताना चाह रहा हूं कि साइंस की फील्ड में अगर भारत में कंट्रीब्यूशन अगर आप देखो, भारत रत्न मिला हुआ है, देन ही इज अ बिग शॉट। और अभी जिंदा है सर, मतलब कि लिविंग है, अभी भी है, मतलब अब सर बैंगलोर में रहते हैं। होपफुली कभी मुलाकात हो जाए। अभी सर काफी एजेड है, तो जब मेरा मिलने का प्लान बन रहा था, बीच में एक छोटा सा प्लान बना था, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी, मेरे कुछ लिंक्स निकल के आए थे। मैंने कहा था कि मुझे सिर्फ सर के पास जाना है और सर के पैर छूने हैं, मुझे कोई फोटो वोटो नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ सर को एक बार देखना चाहता हूँ लाइव एकदम सामने से। तो उन्होंने कहा था कि अभी सर जो है थोड़े आइसोलेशन में है, सर की उम्र बहुत ज्यादा है, 93-94 ईयर्स के हैं आई गेस सर, आप गूगल पे देखेंगे आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर अभी सर की तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, दैट्स वाई। अभी कुछ महीने पहले की बात है ना। तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, थोड़ा बहुत जिक्र होना चाहिए भारत के ऐसे लोगों का जो कि हमको इंस्पायर कर सकें, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया है। यहां पर हम लोग